जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है और कतर को अपना करीबी सहयोगी भी बताता है, लेकिन जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर बम गिराए तो अमेरिका का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने कतर को पहले ही चेतावनी दे दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ कतर चिल्ला रहा है कि चेतावनी तो धमाकों के दौरान मिली। तो अमेरिका का दोहरा चरित्र, इजराइल को हथियार देते रहो और कतर को मध्यस्थ बनाओ, लेकिन जब संकट आया तो दोनों को संभालने में असफल हो गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कहा, हम बहुत दुखी हैं, लेकिन हमास को खत्म करना सही है, जबकि व्हाइट हाउस ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन सख्त निंदा भी की। मिडिल ईस्ट की राजनीति का आईना है, जहां अमेरिका इजराइल को स्वतंत्र कार्रवाई की छूट देता है, लेकिन कतर जैसे सहयोगी को धोखा भी दे जाता है। इसी संकट के बीच भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। भारत ने कतर का साथ दिया, लेकिन सवाल है कि इजराइल कतर तनाव में भारत ने कतर को ही आखिर क्यों चुना, वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस युद्ध के बैकग्राउंड को समझते हैं। गाजा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से जारी है, जिसमें इजराइल और हमास के बीच हजारों मौतें हो चुकी हैं। कतर इस युद्ध का प्रमुख मध्यस्थ है। दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय है, जहां से अमेरिका, इजराइल और हमास के बीच बातचीत होती है। 9 सितंबर को हमास के शीर्ष नेता जैसे मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया ट्रंप के प्रस्तावित युद्ध विराम डील पर चर्चा कर रहे थे। ये डील 60 दिनों के युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और कैदियों के आदान प्रदान पर आधारित था, लेकिन इजराइल ने इसी मीटिंग को निशाना बनाया और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऑपरेशनल अवसर बताया और कहा कि ये नेता 7 अक्टूबर हमले के जिम्मेदार हैं। 15 फाइटर जेट से 10 बम गिराए गए, जो दोहा के लैक्टिफिया इलाके की रिहायशी बिल्डिंग पर गिरे। एक रिपोर्ट के अनुसार गवाहों ने 8 धमाकों की बात कही। हमास ने कहा कि 5 सदस्य मारे गए, जिसमें अल हैया का बेटा भी था, लेकिन मुख्य नेता बच गए। कतर का एक सुरक्षा जवान भी शहीद हुआ, इसमें कई नागरिक घायल हुए। आपको बता दें, ये इलाका स्कूलों, दूतावासों और पर्यटक स्पॉट के पास था, इसीलिए सिविलियन का खतरा बढ़ गया। इजराइल ने दावा किया कि सटीक हथियार इस्तेमाल किए गए, लेकिन कतर ने इसे राज्य आतंकवाद कहा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इसे कतर की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। यह हमला वैश्विक स्तर पर हंगामा मचा दिया। अमेरिका ने कहा कि इजराइल ने हमले से ठीक पहले सूचना दी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बहुत दुखद बताया और कहा कि यह शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दावा किया कि ट्रंप ने कतर को चेतावनी दी, लेकिन कतर ने खारिज कर दिया और कहा कि फोन तो धमाकों के बीच ही आया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, यह नेतन्याहू का फैसला है, मेरा नहीं। हमास को खत्म करना सही है, लेकिन कतर हमारा सहयोगी है। यहाँ अमेरिका का दोहरा चरित्र बिल्कुल साफ दिखा। इजराइल को सालाना अरबों डॉलर की सैन्य मदद, लेकिन कतर को कोई मजबूत समर्थन नहीं। जहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस अल उदैद है और हजारों सैनिक भी तैनात हैं। कतर अमेरिका का ऊर्जा साझेदार भी है, लेकिन इजराइल के हमले पर अमेरिका ने सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण शब्द कहा, जबकि ऐसा माना जाता है कि अगर ईरान ऐसा करता तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता। यूएई, सऊदी, मिस्र, जॉर्डन ने कतर का साथ दिया और इजराइल की निंदा की। यूरोपीय संघ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन बताया। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने कहा, यह कतर की संप्रभुता का उल्लंघन है। कतर ने इजराइल को कानूनी जवाबदेही में लाने की धमकी दी। वहीं हमास ने इसे जघन्य अपराध कहा, लेकिन डील पर विचार जारी रखा। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका का यह स्पष्ट रुख शांति वार्ता को पटरी से उतार सकता है, क्योंकि कतर ने मध्यस्थता अस्थायी रूप से रोक दी है। अब अगर बात करें भारत के रुख की, तो इस हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की। उन्होंने दोहा हमलों पर गहरी चिंता भी जताई और कहा, भारत कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है।
पीएम ने जोर दिया और समस्याओं का हल कूटनीति से हो, तनाव ना बढ़े। उन्होंने कतर की क्षेत्रीय शांति में भूमिका की सराहना की, खासकर गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई में। अमीर ने भारत की एकजुटता के लिए धन्यवाद कहा। दोनों ने भारत कतर साझेदारी की प्रगति पर संतोष भी जताया और सहयोग बढ़ाने का वादा किया। पीएम ने अपने एक्स पर पोस्ट किया, भारत शांति और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। विदेश मंत्रालय ने संयम और कूटनीति की भी अपील की। अमेरिका के दोहरे रंग के मुकाबले भारत का स्टैंड साफ है और सिद्धांतवादी, संप्रभुत्ता और सम्मान। अब सवाल है कि भारत ने इजराइल की बजाय कतर को ही क्यों चुना? पहला, आर्थिक हित। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। हमारी 40% गैस जरूरत कतर से पूरी होती है। 2025 में 20 साल का $70 बिलियन का समझौता हुआ है। कतर में 8 लाख भारतीय प्रवासी हैं जो रेजिमेंट भेजते हैं। अस्थिरता से हमारी ऊर्जा और प्रवासियों पर असर पड़ेगा। इजराइल से रक्षा सहयोग है, लेकिन कतर ऊर्जा के लिए क्रिटिकल है। पीएम मोदी की फरवरी 2025 कतर यात्रा इसी को मजबूत करने के लिए थी। अमेरिका का दोहरा चरित्र भारत के लिए यहाँ फायदेमंद रहा। अमेरिका कतर को सहयोगी जरूर कहते हैं, लेकिन इजराइल को रोकते नहीं, जबकि भारत ने साफ साथ देकर खाड़ी में अपनी साख बढ़ा ली है। भारत हमेशा मिडिल ईस्ट में तटस्थ रहता है। भारत इजराइल के साथ दोस्ती रखता है, डिफेंस, एग्रीकल्चर में सहयोग है, लेकिन फिलिस्तीन का भी समर्थन करते हैं। भारत हमास को आतंकवादी मानता है, लेकिन कतर की मध्यस्थ भूमिका को महत्व देते हैं, क्योंकि ये गाजा में शांति ला सकती है। हमले ने कतर की संप्रभुत्ता को नुकसान पहुंचाया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारत ने एससीओ समिट में भी इजराइल अमेरिका के ईरान हमलों की निंदा की थी, इसीलिए ये रुख लगातार कायम है। कतर की मध्यस्थता से 130 से ज्यादा बंधक रिहा हो चुके हैं, जो भारत के शांति समर्थक रुख से मेल खाता है। इजराइल को ना निशाना बनाकर भारत ने सिद्धांतवादी स्टैंड लिया है, संप्रभुत्ता और कूटनीति का सम्मान। भारत G20 ब्रिक्स जैसे मंचों पर उभरती शक्ति है। इस स्टैंड से भारत मुस्लिम देशों में अपनी साख बढ़ा रहा है, खासकर खाड़ी में जहां 90 लाख भारतीय हैं। ये इजराइल के साथ संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि हमने हमास को आतंकवादी माना है। लेकिन कतर का साथ देकर भारत ने दिखाया कि हम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कुल मिलाकर ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति का हिस्सा है, सभी का भला हो। लेकिन दुनिया भर में बढ़ते तनाव ने विश्व युद्ध के डर को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है। आपको क्या लगता है, ये हमले विश्व युद्ध का आगाज है? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।